ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, सावन का महीना आने वाला है और सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव की इस कहानी को सुनने से औलाद पे आई विपदा टल जाती है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सारी विपत्तियों का नाश हो जाता है। सोन चिड़ैया के 16 सोमवार के इस व्रत की कहानी को सुनने से आप सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि सोन चिड़ैया की इस पावन और पवित्र कहानी को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। जिस परिवार में सावन के शुरू होते ही इस कहानी को सुना जाता है, उस घर में विपत्तियों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो प्रिय दर्शकों, चलिए इस पावन और पवित्र कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। भगवान शिव का एक बड़ा ही प्राचीन और भव्य मंदिर था। यह मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित था और नदी के किनारे गंगा जी का तट था। लोग गंगा में स्नान करके भगवान शिव की आराधना किया करते थे और उनके दर्शन किया करते थे। उसी मंदिर में घोंसला बनाकर एक सोन चिड़ैया रहा करती थी। सोन चिड़िया के 2 बच्चे थे। सोन चिड़िया मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता उसी से अपना भोजन प्राप्त किया करती थी। लोग जो भी प्रसाद में चढ़ाते और चढ़ा के चले जाते और जब मंदिर के पुजारी उस प्रसाद को हटाकर साइड में रख दिया करते, तब सोन चिड़ैया उड़कर जाती और उसी प्रसाद में से अन्न के दाने ले आती और अपने बच्चों को खिलाती और स्वयं भी ग्रहण किया करती थी। इसी प्रकार से पूजा के समय सोन चिड़ैया भगवान शिव की भक्ति और आराधना कर लेती और पूजा के पश्चात प्रसाद में से स्वयं का भोजन ग्रहण करती और बच्चों को भी भोजन कराती। इस तरीके से उस चिड़िया के दिन बड़े ही सुखमय बीत रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चिड़िया के बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन की बात है कि उस शहर में कोई महामारी फैल गई, जिसके कारण लोगों ने अपने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। अब कोई मंदिर नहीं जाता, ना ही कोई प्रसाद चढ़ाता। सारे लोग बस अपने घरों में कैद से रहने लगे, जिसके कारण अब चिड़िया को खाने की नौबत आने लगी। कोई मंदिर नहीं जाता, मंदिर के द्वार बंद रहने लगे थे। अब कोई प्रसाद नहीं चढ़ाता तो चिड़िया को भोजन कहाँ से मिले। बेचारी चिड़िया बड़ी दुखी रहने लगी। उस चिड़िया में जितने भी पक्षी रहते थे, सभी पक्षी उड़कर वहाँ से दूसरे जगह चले गए और उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया। लेकिन उस सोन चिड़ैया को भगवान शिव से बहुत अधिक लगाव था। वो शिव मंदिर को ही अपना घर मानती और भगवान शिव को अपना परमेश्वर और पिता मानती थी। सोन चिड़ैया ने अपने मन में विचार किया कि मैंने अपने सुख के दिन इसी शिव मंदिर में बिताया है और भगवान के चढ़े हुए प्रसाद से मुझे हमेशा भोजन मिला। आज अगर भगवान को कोई भोग नहीं चढ़ा रहा है तो मुझे भी भोजन कहाँ से मिले। जब सुख के दिनों में मैं भगवान को छोड़कर कहीं नहीं गई, तो दुख के दिनों में भी मैं भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और भगवान की आराधना हमेशा करती रहूंगी। रही बात भोजन की, तो परमात्मा के आशीर्वाद से कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें पेट दिया है तो भोजन भी अवश्य ही देंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर मेरे किस्मत का अन्न कहीं भी होगा तो वो मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वह सोन चिड़ैया नित्य ही भगवान की आराधना करती और भोजन की तलाश में कहीं न कहीं निकल जाती। कई दिनों से उसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिला था। दिन भर वह इधर उधर भटकती और शाम को उसी मंदिर में लौट आती, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती थी। एक दिन सोन चिड़ैया ने भगवान शिव की आराधना की और अपने चोंच में भरकर गंगा जल ले आई और भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु,
मैं आपके सहारे ही और आपके विश्वास पर ही यह जीवन जी रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे भूखे नहीं मरने देंगे और मेरे बच्चों को भी भूखे नहीं मरने देंगे। आज मैं आपके भरोसे ही अन्न की तलाश में अपने बच्चों को छोड़कर जा रही हूँ। मेरे आने तक मेरे बच्चों को ध्यान रखिएगा। और इतना कहकर वह सोन चिड़ैया वहाँ से उड़ते हुए अन्न की तलाश में निकल गई। उसने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर आज तो बिना भोजन प्राप्त किए मैं अपने घर नहीं लौटूंगी। और इसी तरीके से वह अन्न की तलाश में दूर दूर के इलाकों में उड़ती रही, पर कहीं भी उसे अन्न का एक दाना नहीं मिला। वह हर घर के मुंडेर पे जाकर बैठ जाती और चीं-चीं करके सबसे भोजन के लिए प्रार्थना करती, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता था। चिड़िया निराश होकर वहाँ से उड़ जाती और आगे के घर में भी जाके बैठ जाती और चीं-चीं करने लगती ताकि कोई उसे भोजन दे दे, लेकिन किसी ने भी उसे भोजन नहीं दिया। थक हार कर चिड़िया सड़क के रास्ते से उड़ती हुई जा रही थी। तभी उसे एक ट्रक दिखाई दिया जो अनाज की बोरियों को खाली करके वापस लौट रहा था। चिड़िया ने देखा उस ट्रक के अंदर अन्न के दाने बिखरे पड़े हैं। चिड़िया ने सोचा, इस ट्रक में बहुत सारे अन्न के दाने हैं, अगर मैं इसमें जाऊं तो मुझे अवश्य ही भोजन मिल जाएगा। यही सोचकर चिड़िया उड़ती हुई उस ट्रक के अंदर घुस गई और उसमें से दाने चुनने लगी। चिड़िया अभी दानों को चुन ही रही थी कि तभी ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक का गेट बंद कर दिया, जिसके कारण चिड़िया उस ट्रक के अंदर ही बंद हो गई। ट्रक ड्राइवर को यह बात पता नहीं थी कि इसके अंदर कोई चिड़िया है, इसलिए वह गेट बंद करने के बाद ट्रक को चालू करके आगे की तरफ बढ़ने लगा। ट्रक ने बहुत ही तेज रफ्तार पकड़ ली थी। अब चिड़िया बहुत रोने लगी और घबराने लगी। उसे खुद से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता थी। चिड़िया मन में विचार करने लगी कि यह ट्रक वाला पता नहीं कहाँ जा रहा है और इस ट्रक के साथ मैं कहाँ जा रही हूँ। अब मैं अपने बच्चों के पास कैसे पहुँचूँगी। यही मन में विचार करते हुए वह भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगी। तभी एक चाय की दुकान आई और ट्रक वाले ने चाय पीने के लिए ट्रक रोक दी। ट्रक वाला ट्रक रोकने के बाद चाय पीने के लिए चला गया और जैसे ही चाय पीने के बाद वह ट्रक के पास आया, उसके मन में पता नहीं कैसा विचार आया कि उसने ट्रक के पीछे का गेट खोल दिया। जैसे ही ट्रक ड्राइवर ने ट्रक के पीछे का गेट खोला, चिड़िया ने बहुत तेजी से उसमें से उड़ान भरी। चिड़िया को उड़ते हुए देखकर ट्रक ड्राइवर आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि मेरे ट्रक के अंदर कोई चिड़िया बंद थी और मुझे पता तक नहीं चला। फिर से उसने अपने ट्रक का गेट बंद किया और वहां से आगे बढ़ गया। चिड़िया तो उड़कर आसमान में चली गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए और कैसे जाए। तब उसने आंखें बंद करके एक बार अपने पूर्वजों का ध्यान किया। तब उसे विचार में आया कि मेरे माता पिता जब रास्ता भूल जाते थे, तब वे सूरज की किरणों को ध्यान में रखते हुए उसी की पहचान करते हुए अपने घर वापस लौटते थे। तब उसने सूरज का स्मरण करते हुए वापस लौटने का निश्चय किया और जब वह अपने शहर के निकट पहुंची तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह शिव मंदिर किधर है और उसे किधर जाना है। तब वह एक पेड़ के डाली पर बैठ गई और आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों को याद करने लगी और कहने लगी, मेरे बच्चों, मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास बहुत सारे अन्न के दाने हैं, लेकिन तुम लोग भूखे वहाँ पे खाली पेट छटपटा रहे होगे, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने घर कैसे लौटूं। तभी चिड़िया को उसी मंदिर के घंटे की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा लगा मानो कोई मंदिर का घंटा बजा रहा हो। चिड़िया ने जब घंटे की आवाज़ सुनी तो तेजी से उड़ती हुई उस मंदिर के तरफ गई। उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी थी और यह उसी मंदिर के घंटे की आवाज़ थी।
चिड़िया ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और तेजी से उड़ती हुई उस मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर के अंदर पहुंचते ही उसने शिवालय के शिवलिंग पर अपना माथा टेका और जाकर अपने बच्चों के गले से लगकर रोने लगी। उन्हें भरपेट भोजन कराया और उसके बाद चिड़िया ने मन में विचार किया कि मंदिर तो बंद है, लेकिन मंदिर का घंटा किसने बजाया होगा। जब चिड़िया देखने गई तो चिड़िया ने देखा कि मंदिर का घंटा तो अपने आप हवा के कारण बज रहा था। चिड़िया को यह समझते देर नहीं लगी कि यह भगवान का इशारा था। मैं दुविधा में थी और मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा था, इसीलिए भगवान शंकर ने इस घंटे को बजाया ताकि मैं अपने बच्चों के पास पहुंच सकूं। सच ही कहा जाता है कि सच्ची निष्ठा से अगर हम भगवान को पुकारें तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य ही करते हैं। जैसे चिड़िया की सहायता भगवान भोलेनाथ ने हवा से उस घंटे को बजा के की थी, तभी तो चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंच पाई थी। अब चिड़िया ने निश्चय किया कि मैं भगवान शंकर की 16 सोमवार का व्रत करूंगी, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे जीवन से सारे रोग और दुखों का नाश हो जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं और हमारे ऊपर आने वाली सारी विपत्तियों को भगवान भोलेनाथ हर लेते हैं। यही मन में विचार करते हुए जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ, सोन चिड़ैया ने 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। वह हर सोमवार को बड़े ही श्रद्धा से और बड़े ही भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करती और व्रत का उपवास रखा करती थी। जैसे ही 16 सोमवार पूर्ण हुए, भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर सोन चिड़ैया को दर्शन दिया और कहा कि सोन चिड़ैया, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। जितने श्रद्धा और विश्वास से तुमने मेरी आराधना की है, उतने श्रद्धा से तो कोई मनुष्य भी मेरी आराधना नहीं कर पाता। सारे लोग, सारे जीव जंतु इस मंदिर को छोड़कर चले गए, लेकिन तुम नहीं गई। तुम्हारा विश्वास मुझ पे हमेशा ही अटल था, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? तब उस चिड़िया ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे किसी चीज़ का कोई दुख नहीं है। आपके आशीर्वाद से मेरे प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं। आपकी कृपा से मुझे खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है और इसके सिवा ना तो मुझे महल चाहिए, ना ही मुझे रुपए पैसे चाहिए। इसलिए मैं अपने लिए क्या मांगूं? इस मंदिर के पुजारी के लिए मैं एक संतान मांगना चाहती हूँ, क्योंकि इस मंदिर का पुजारी एक पुत्र की आस में हमेशा ही कलपता रहता है। उसके आँखों से अपने पुत्र की याद में हमेशा ही आंसू बहते रहते हैं। वह निसंतान है, इसलिए हे परमात्मा, उसे एक पुत्र रूपी रत्न दे दीजिए, जिससे उसकी जिंदगी भी सफल हो जाए। चिड़िया की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि हे चिड़िया, तुम्हारी बात सत्य है और मैं इस बात से और भी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने खुद से पहले दूसरे के सुखों का ध्यान रखा, लेकिन उस पंडित के भाग्य में पुत्र है ही नहीं तो मैं कैसे दूँ? उसके भाग्य में पुत्र होना लिखा ही नहीं है, इसीलिए वह निसंतान है। अगर वह पंडित 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करता है तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, उन्हें पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, उन्हें अपार सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ उसके खाली भंडार को अन्न और धन से भर देते हैं। जितने भी सुखों की कामना मनुष्य करता है, वो सारे सुख उस मनुष्य को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य विपत्तियों का सामना कर रहे हैं और सुखों के लिए तरस रहे हैं, उन्हें सावन महीने में 16 सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर उस पंडित को तुम 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहती हो
और अगर वह नियम से इस व्रत का पालन करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति और धन वैभव की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब चिड़िया ने कहा कि हे प्रभु, मैं उसे यह व्रत करने के लिए अवश्य ही कहूँगी। चिड़िया के इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और चिड़िया उड़ती हुई उस पुजारी के पास पहुँची और उसे सारा वृतांत कह सुनाया। चिड़िया के इस बात को सुनकर वह पुजारी हाथ जोड़कर चिड़िया का धन्यवाद करने लगा और उसने निश्चय किया कि वह दोनों पति पत्नी 16 सोमवार का व्रत अवश्य ही रखेंगे। अब तो वह पुजारी भी बहुत ही नियम से 16 सोमवार का व्रत करने लगा और उसके प्रभाव से पुजारी की पत्नी को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से उस पुजारी का जीवन भी सुखमय बन गया और चिड़िया भी पूरे सुख और शांति के साथ उसी शिव मंदिर में अपना जीवन यापन करने लगी। धीरे धीरे उस चिड़िया के बच्चे भी युवा हो गए और उन बच्चों को भी इस बात का अच्छे से पता था कि उनके पालन पोषण के लिए उनके माँ ने कितना कष्ट उठाया है। अब बड़े होने के बाद वे अपनी माँ को कोई भी काम नहीं करने देते, ना ही अन्न की तलाश के लिए जाने देते। चिड़िया के दोनों बच्चे भोजन का प्रबंध करके अपनी माँ के पास लाते और पूरे तन मन से अपनी माँ की सेवा किया करते थे। चिड़िया के बच्चे भी अपनी माँ की तरह भगवान की आराधना किया करते। इस तरीके से चिड़िया का जीवन बड़ा ही सुखमय हो गया और वह पुजारी भी चिड़िया के परिवार के साथ मिलजुल के रहता और चिड़िया का बड़ा ही ध्यान रखा करता था। इसी प्रकार से उस चिड़िया का जीवन बहुत ही सुखमय तरीके से बीता। तो प्रिय दर्शकों, सावन का पावन महीना आने वाला है और आप सभी से अनुरोध है कि इस पावन और पवित्र कहानी को अपने पूरे परिवार के साथ बड़े ही ध्यान से और गौर से पूरा ज़रूर सुनिएगा। इस कहानी को सुनने मात्र से परिवार पे आई विपदा टल जाती है, आपके बच्चों को सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।